बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 4 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, तो इसके अलावा अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए हो मैथ साइंस दोनों के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट आंसर। सही दुरुस्त जवाब के ऊपर आपने क्या करना है, टिक कर देनी है। पार्ट 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे 4 चीजें दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वाला नहीं है, एनर्जी की शक्ल में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा है एनर्जी की जो किस्म है ना वो नहीं है, वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी की किस्म है। तो एनर्जी का मतलब क्या होते हैं, वो सलाहियत, वो एबिलिटी जो कोई काम करने के लिए आप यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है एनर्जी। समझ गए? तो यकीनी बात है, आप समझ सकते हैं कि एनर्जी क्या होते हैं, एक सलाहियत होती है, काबिलियत होती है जो किसी दूसरे काम को करने के लिए यकीनन आपको यूज़ करने होते हैं। तो पार्ट 1 है लाइट, तो ये लाइट एनर्जी के फॉर्म में है। साउंड भी एनर्जी के फॉर्म में है क्योंकि आवाज़ हम तक पहुंचती है, आवाज़ एनर्जी के फॉर्म में होती है। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो फिलहाल एनर्जी के फॉर्म में मौजूद नहीं है। आप एनर्जी के लिए इसे यूज़ करके ना एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वाटर फिलहाल ये एक किस्म नहीं है। समझ गए? तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। हीट भी एनर्जी ही होती है, जो कि आप जानते ही होंगे, पूरे चैप्टर में हमने सीखा था। तो पार्ट 2 है, वी हेयर एको व्हेन साउंड। तो हम एको सुनते हैं। तो एको का मतलब क्या होते हैं, जब भी आवाज़ यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, तो एक चीज़ के साथ टकराने के बाद दोबारा आपको जो आवाज़ सुनाई देती है उसे कहा जाता है एको। समझ गए? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो सर्च करेंगे इसमें जो कौन सा वाला सही ऑप्शन है, रीच अस डायरेक्ट फ्रॉम द साउथ। तो हमने अभी सीखा एक चीज के से टकराने के बाद वापस आए, डायरेक्ट अगर यहाँ से इसको पहुंच रहे हो तो ये एको नहीं होंगे। और इसके बाद है कम्स आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम ए वॉल एट ए सर्टेन डिस्टेंस। तो वॉल के साथ अगर, जो कि हमने बात की, यहाँ पे एक चीज के साथ टकराने के बाद आपको जो सुनाई देते हैं वो होते हैं एको। तो यहाँ से वो टकराया है वॉल के साथ, इसके बाद वापस आपको सुनाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका दुरुस्त आंसर होंगे। इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। कम्स फ्रॉम ए लाउड स्पीकर, तो ये लाउड स्पीकर से जो आवाज़ आ रही है वो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब लाउड स्पीकर से निकलते हैं वो तो डायरेक्ट आपको सुनाई देती है। जब वो जो आवाज़ है वो किसी दूसरे के साथ टकराने के बाद जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो कुछ देर के बाद आपको सुनाई देंगे यकीनन, तो वो होंगे इको। डायरेक्ट यहाँ से जो आवाज़ आ रही है वो इको नहीं होंगे। इस बार लाउड बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो यकीनी बात है तेज़ और कम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कम भी हो तेज़ भी हो इको ही होंगे, लेकिन वो वापस आनी चाहिए। समझ गए? अगला देखते हैं पार्ट 3। सवाल है, हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द सनलाइट। तो सनलाइट में कितने कलर्स मौजूद होते हैं, सूरज की रोशनी में कितने रंग होते हैं। तो हमने रेनबो में सीखा था, तो आप जानते ही है दनक में। तो इसमें कितने रंग है आपको याद ही होगा, 7 रंग होते हैं उसके। समझ गए? तो आपने 7 के ऊपर टिक कर देनी है। इसके बाद अगला है, इफ़ यू टेक योर हैंड नियर टू द लाइट लैम्प देन टू द वॉल। तो अगर लाइट लैम्प यहाँ पे जला हुआ हो और आप बीच में हाथ रखेंगे दीवार और उसके, तो यकीनी बात है इसका जो अक्स है ना, आपका जो हाथ का जो साया है वो दीवार के ऊपर होंगे यकीनन। द शेडो ऑफ योर हैंड, आपका जो हाथ है उसका शेडो विल नॉट फॉर्म, वो फॉर्म नहीं होंगे, विल बी स्मॉलर। मतलब क्या है कि वो वहाँ पे उसका साया नहीं बनेंगे। ये उन्होंने कहा है विल बी स्मॉलर, उसका साया छोटा होंगे। विल बी बिगर, या उसका साया आपके हाथ से बड़ा होंगे। विल बी द सेम साइज, सेम साइज होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप करीब रखेंगे, उन्होंने क्या कहा है, नियर, करीब रखेंगे तो उसका साया बड़ा होंगे। अगर दूर भेजेंगे आपका हाथ तो यकीनी बात है उसका साया क्या होंगे, छोटा होंगे। ये आपने याद रखना है। तो विल बी बिगर होंगे, बड़ा होंगे। समझ गए?
इसके बाद 5 है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल जो हम जानते ही है कि आजकल आप यूज़ करते हैं घर में, जो बल्ब जलाते हैं, हीटर यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये कौन सी फार्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फार्म में मौजूद होते हैं। इसको आप ट्रांसफार्म कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं किस फार्म में। एनर्जी के तो बहुत सारे हमने टाइप्स सीखा, तो इसमें हीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने घर में जो हीटर यूज़ करते हैं वो पहले तो इलेक्ट्रिक थे ना, इसके बाद हीट देते हैं आपको, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लाइट, तो ये लाइट की शक्ल में भी ट्रांसफ़र होते हैं। आप जो बल्ब जलाते हैं तो बल्ब की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। साउंड, आवाज़ की शक्ल में, तो ये स्पीकर की मदद से। ऑल ऑफ दिस, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सब है, इसमें ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। समझ गए? तो ये हो गया आपके पास ऑल ऑफ दिस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। तो इनको भी समझ के लिखने की कोशिश करते हैं। तो राइट शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाबात लिखें। पार्ट 1 है कैन लाइट, साउंड एंड हीट ट्रेवल थ्रू स्पेस। तो क्या लाइट, साउंड और हीट मतलब रोशनी, आवाज़ और हरारत ट्रेवल थ्रू स्पेस, स्पेस में, खला में ट्रेवल कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। तो जो स्पेस होते हैं उसका मतलब आप समझ सकते हैं, हमारे ज़मीन के एक ख़ास हदूद के अंदर ना, ये जो एरिया है इसको छोड़ के बाकी जो एरिया है इनको कहा जाता है खला या स्पेस। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। तो क्या वहाँ पे ये 3 चीज़ें हमारे अर्थ के ऊपर तो यकीनी बात है ट्रेवल करते हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन क्या स्पेस में ये 3 चीज़ें सफ़र करते हैं या नहीं करते, ये आपने जवाब देनी है। तो 2 चीज़ें लाइट और हीट यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं, सफ़र करते हैं, क्योंकि इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होते, जब किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और जबकि साउंड जो है, आवाज़ जो है, उसको किसी दूसरे चीज़ की थ्रू ही वो आगे सफ़र कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 चीज़ें अगर हो तो सफ़र कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करते। ठीक, तो इसलिए वहाँ पे ये 3 चीज़ें तो मौजूद नहीं है, इसलिए साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करेंगे। समझ गए? तो ये 3 चीज़ें आपने, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। तो लाइट एंड हीट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस, लाइट और हीट ट्रेवल कर सकते हैं खला में, बट साउंड के नॉट, लेकिन आवाज़ सफ़र नहीं कर सकते। बिकॉज साउंड नीड्स, क्योंकि साउंड के लिए ज़रूरत होती है एनी मीडियम, किसी चीज़ की, लाइक जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की, टू ट्रेवल सफ़र करने के लिए। एज देयर इज़ नो मीडियम इन स्पेस, स्पेस में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस, इसलिए साउंड जो है स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये आपने आंसर में लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इफ साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस। अगर साउंड ट्रेवल नहीं करते, जो कि हमने अभी आंसर में लिखा कि साउंड ट्रेवल नहीं करते, हाउ डू द एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट जो वहाँ पे खला में सफ़र करने वाले जो लोग हैं, इनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। टॉक विथ ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ किस तरह से बात करते होंगे। तो यकीनी बात है ये वहाँ पे तो डायरेक्टली जिंदा तो नहीं रहते, लेकिन उस वो जो मशीन है, एयरक्राफ्ट है, उनके थ्रू वो खला में जाते हैं। तो यकीनी बात है वहाँ पे वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो किस तरह से वो बात करते हैं ये आपने लिखनी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करते। अब जब ये साउंड के थ्रू बात नहीं कर सकते तो वो किस चीज़ की मदद से वो बात करते हैं, तो वो बात करते हैं रेडियो वेव्स के ज़रिए। वायरलेस जो मशीन है, आला है, उसकी मदद से वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं रेडियो वेव्स की शक्ल में ट्रांसफ़र करके। इसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे, फिर आवाज़ जो है ना दूसरे बंदे को पहुंच जाते हैं। समझ गए? तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इन स्पेस एस्ट्रोनॉट टॉक टू ईच अदर थ्रू वायरलेस। तो वायरलेस का मतलब जिसमें तार नहीं हो, लेस का मतलब नहीं, वायर का मतलब तार, तो तार जिसमें मौजूद नहीं हो उस तरह के सेट से वो बात कर सकते हैं, मशीन से या आले से वो बात करते हैं। देट यूज रेडियो वेव्स, जो मशीन है ना वो क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को वो यूज़ करते हैं। दिस इज बिकॉज रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल, क्यों, क्योंकि जो रेडियो वेव्स है वो
ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू स्पेस, बट साउंड डज नॉट, लेकिन साउंड ट्रेवल नहीं करते। तो साउंड वो चेंज करके रेडियो वेव्स फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरह से दूसरे बंदे को वो सुनाई देते हैं। तो ये हो गया आपके पास आंसर। तीसरा है हाउ डू वी सेंस द बजिंग ऑफ मॉस्किटो। तो जो मच्छर की बुनबुनाहट है उसका हमें किस तरह से पता चलता है, ये आपने बतानी है, ठीक। तो यकीनी बात है जो मच्छर है वो क्या करते हैं, उसकी जो परों की जो हरकत है उसकी वजह से हमें मच्छर की जो बजिंग है, बनबनाहट, उसका पता चल जाते हैं। समझ गए। तो ये किस तरह, ये जो है ये बजिंग हमारे कानों तक हवा के जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं ना, उसके ज़रिए पहुंचते हैं और फिर हम तक वो मतलब हम उसे सुन सकते हैं। समझ गए। तो ये आपने आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वी कैन सेंस द बजिंग ऑफ मॉस्किटो बाय वाइब्रेशन। तो जो थरथराहट है उसकी मदद से ऑफ इट्स विंग, उसकी जो हरकत है ना, आप हरकत कह सकते हैं इसके लिए, ऑफ इट्स विंग्स, उसके परों के, दिस वाइब्रेशन रीच टू आवर एयर, हमारे कानों तक पहुंच जाती है थ्रू एयर पार्टिकल्स, हवा के जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं उसकी मदद से, एंड वी हेयर ए बजिंग साउंड, इस तरह से हम ये बजिंग साउंड सुन सकते हैं, ठीक। इसके बाद है फोर, इन विच टू फॉर्म, किस तरह के दो शक्लों में या अशकाल में, इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो इस ट्रांसफॉर्म, तब्दील होती है इन आ टेलीविज़न, टेलीविज़न में। तो टेलीविज़न में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कौन से दो अशकाल में तब्दील होती है, ये आपने बतानी है। तो यकीनन आप जानते ही होंगे कि ये एक तो आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना, और दूसरी चीज़ समझ सकते हैं कि ये रोशनी में ट्रांसफ़र होते हैं और आवाज़ में, इस तरह ये आप तक पहुंचती है। तो यही आपने आंसर में लिखना है, ठीक। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इन अ टेलीविजन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एंड साउंड। तो रोशनी और साउंड में ट्रांसफॉर्म होती है। समझ गए। तो ये आपने आंसर में लिखने हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है आपके पास 5, व्हेन कैन वी सी, हम कब देख सकते हैं ए रेनबो, रेनबो को हम कब देख सकते हैं, हाउ इज इट फॉर्म, ये किस तरह से बनते हैं। तो यकीनन आपने रेनबो को देखा ही होगा, जब बारिश होती है तो यकीनी बात है तो इसके बाद वहाँ से ना एक रेनबो, एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल के इस तरह के एक चीज़ आपको आसमान पे नज़र आएंगे ऊपर, जिसमें कुछ रंग आपको नज़र आ रहे होंगे, रेड, येलो, इस तरह के 7 रंग होते हैं। तो ये होते हैं आपके पास रेनबो। तो ये बनते किस तरह से है ये आपने बतानी है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी कैन सी द रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन, रेन के बाद हम इसे देख सकते हैं। आफ्टर रेन, रेन के बाद, बारिश होने के बाद, सम ड्रॉप ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इन द एयर, तो वो फैल जाते हैं एयर में, कुछ जो कतरे हैं वाटर के। व्हेन सनलाइट पास थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, फिर वो जो सन है इस ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो गुजरते हैं, के जरिए दे डिवाइड इट इनटू द 7 कलर्स, फिर वो क्या करते हैं 7 रंगों में इसे डिवाइड कर देते हैं, फिर आपको वो 7 नज़र आते हैं, फिर रेनबो आपको नज़र आएंगे। लाइक ए प्रिज्म एंड वी सी ए रेनबो इन द स्काई, जैसे कि प्रिज्म, और हम इसे देख सकते हैं आसमान में। समझ गए। तो इसे आप रेनबो, दनक, कौज़े कज़ा, ये आप कह सकते हैं उर्दू में। तो इसे आपने लिखना है आंसर में, ठीक। इसके बाद 3 दिया हुआ है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो इनको भी 1 बाय 1 अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। पार्ट 1 है इफ़ वी ब्रिंग ए थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का मतलब आप जानते ही है कि एक आला होते हैं, एक मशीन होते हैं जो दर्जा हरारत यानी गर्म और ठंड जो है ना उसको आपको दिखाते हैं कि आपके जो आसपास जो चीज़ें, जो मौसम है, माहौल है, या जो चीज़ है उसकी हरारत कितना है, गर्म कितना गर्म है, या ठंड हो तो कितना कम है, यह आपको दिखाते हैं ये मशीन। समझ गए। तो नियर ए लाइट बल्ब, तो इसको आपने बल्ब के करीब लानी है। विल द थर्मोमीटर शो चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या ये जो है टेम्परेचर को चेंज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनी बात है ये जो बल्ब है ये गर्म होंगे, जब गर्म होंगे तो ये इसको भी गर्म करेंगे, जब ये गर्म होंगे तो ये थर्मोमीटर जो है ना ये आपको टेम्परेचर दिखाएंगे। समझ गए। इफ़ यस वुड
द टेम्परेचर रेस आर फॉल, तो ये रेस होंगे या फॉल होंगे, कम होंगे या बढ़ जाएंगे। तो यकीनी बात है ये गर्म है, गर्म का मतलब ये बढ़ जाएंगे ना कि कम होंगे। समझ गए? तो ये आपने एक्सपीरियंस हमने किया। इसके बाद है तो यू आर होल्डिंग ए गिलास ऑफ कोल्ड वाटर, तो आपने एक गिलास ऑफ कोल्ड वाटर 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो किया उन्होंने खुद दिखाया हुआ है। इन अ रूम में द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग इज एंड फॉलोज, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ है। योर टेम्परेचर 37, आपका जो हाथ का जो टेम्परेचर है वो है 37, आपके बॉडी टेम्परेचर होते हैं है उन्होंने दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का उन्होंने दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ रूम 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उन्होंने दिया हुआ है। ड्रा एरो टू द पिक्चर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, तो हीट किस तरह से फ्लो होंगे ये आपने बतानी है। तो यकीनन ये ठंड है तो आपके रूम जो टेम्परेचर है वो यहाँ से आएंगे इस तरह यहाँ पे, समझ गए? तो ये क्या होंगे? गर्म होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है तो ये इसको चेंज कर देंगे हीट को एनर्जी के थ्रू, ये हमने सीखा। तो ये कुछ इस तरह से होंगे 37, फिर ये 537 में भी चेंज होंगे और 37 30 में भी, समझ गए? तो ये नॉर्मल आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने तीर को ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद है सिद्रा हैज ए रिफ्लेक्टर इन हर टॉर्च, तो उसकी जो टॉर्च है सिद्रा जो टॉर्च है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं उन्होंने खुद बनाया हुआ है, तो उसके अंदर जो है ना रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्ट मतलब रोशनी को वो आगे पास भी करते हैं, टच होने के बाद, उससे टकराने के बाद वापस भी जा सकते हैं। तो देयर इज नो रिफ्लेक्टर इन अलीज टॉर्च, तो अली की टॉर्च में यहाँ पे रिफ्लेक्टर मौजूद नहीं है, उन्होंने शक्ल में भी दिखाया हुआ है। विच टॉर्च विल थ्रो मोर लाइट, तो किस में से कितना ज़्यादा, मतलब किस में से कि ज़्यादा वो लाइट गुजरेंगे। तो यकीनी बात है ये तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आगे पास होंगे, जबकि ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ये आगे इस तरह से पास होंगे। तो इसका जो लाइट है ना वो ज़्यादा होंगे, मोर लाइट आने वाल के ऊपर ये यकीनन ज़्यादा लाइट होंगे एट ए 5 मीटर डिस्टेंस, तो 5 मीटर डिस्टेंस पे। तो यकीनन अगर रिफ्लेक्टर लगा हुआ हो तो उसका जो लाइट है वो ज़्यादा, और रिफ्लेक्टर अगर नहीं हो तो कम होंगे। तो टिक इन द राइट बॉक्स, तो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टर है तो ज़्यादा लाइट वहाँ ट्रांसफर होंगे। ठीक, इसके बाद है फॉर इन्वेस्टिगेट ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ बैटरी आर सेल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें बैटरी आर सेल है, इसके बाद बल्ब है एंड इलेक्ट्रिक वायर और तार उन्होंने खुद यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये 3 चीज़ें हैं। इस इलेक्ट्रिक पार्ट हैज़ ब्रोकन एंड द बल्ब इज नॉट ग्लो, यकीनी बात है जब ये तार यहाँ से कट हो जाए ना तो क्या होंगे, ये बल्ब नहीं जलेंगे। क्यों नहीं जलेंगे? क्योंकि यहाँ से जो करंट पास हो रहे हैं वो तब जाके वो बल्ब ऑन होंगे ना, अगर करंट यहाँ से नहीं गुजरेंगे तो बल्ब ऑन नहीं होंगे। ये उन्होंने दिया हुआ है पास है ब्रोकन एंड द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, बल्ब रोशन नहीं हो रही, जल नहीं रहे। वी वांट टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक पाथ सो दैट अ बल्ब कैन लाइट अप, अब आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट कर देनी है। किस तरह से? आप यकीनी बात है कंप्लीट करेंगे तो बल्ब जलेंगे। वी हैव कॉटन बर्ड है, प्लास्टिक बॉल पेन है, एन आइसक्रीम स्टिक, नेल ए की, तो ये कुछ उन्होंने खुद यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। विच ऑब्जेक्ट शुड वी ज्वाइन विद द एंड, हमें किसको ज्वाइन करना है ऑफ द वायर के यहाँ पे, तब जाके सो दैट द इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट एंड द बल्ब लाइट, तो लाइट अप, तो यहाँ पे बल्ब ऑन हो। तो हम जानते ही है कि जो 3 चीज़ें हमने सीखा था, तो यकीनन आयरन की अगर कुछ चीज़ें हो, दाँतें हो, तो वहाँ से करंट गुजर सकते हैं और ये लाइट ऑन होंगे। अगर नहीं तो फिर करंट नहीं गुजरेंगे, जैसे कि ये जो पेंसिल है यहाँ से करंट नहीं गुजरते ना, कॉटन बड है इसके साथ भी यकीनन यहाँ से करंट नहीं गुजरेंगे। आइसक्रीम जो स्टिक है वहाँ से भी करंट नहीं गुजरेंगे। तो ये नेल और की दोनों आयरन के बने हुए हैं या दाँतें हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह फिट करेंगे, पुट करेंगे, तब जाके यहाँ से करंट गुजर के ना बल्ब रोशन हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपने लिखना है। इसके बाद 5 है प्रोजेक्ट लेट अस मेक ए टेलीफोन हम बनाते हैं। तो ये जो टेलीफोन, ये एक्सपेरिमेंट आप करके ना खुद घर में बना सकते हैं वायर की मदद से और इस तरह प्लास्टिक कप की मदद से। यू नीड द फॉलोइंग थिंग्स, तो प्रोजेक्ट 2 पेपर कप,
तो जब हम सुकून में थे उस वक़्त क्या करते थे कि जो माचिस का जो डब्बी है ना, उसके अंदर जो कागज़ की बने हुए हैं, उसकी मदद से हम इस तरह के बनाते थे उस टाइम पे। तो ये उन्होंने खुद कहा है, तो पेपर कप्स लेंगे, पेपर कप्स, और इसके बाद 2 स्मॉल पीस ऑफ ट्विंग्स लेंगे, छोटे टुकड़ा सा स्ट्रिंग और थिन वायर को आपने क्या करना है, इस तरह एक इसके साथ और इसके साथ क्या कनेक्ट कर देना है। पेंसिल और नेल टू मेक होल्स इन द पेपर कप। अब आपने इस पेपर में होल करने के लिए, सुराख बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है, ठीक। तो इसके जब आप यहाँ से आवाज़ देंगे ना, तो यहाँ पे बहुत ही साफ आपको आवाज़ सुनाई देंगे, समझ गए, बनिस्बत बाहर के। तो ये जल्दी से आवाज़ ट्रांसफ़र भी होते हैं और आपको जल्दी से सुनाई भी देंगे। तो ये आप एक्टिविटी घर में कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम आजकल टेलीफोन यूज़ करते हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस होके वायरलेस आ चुके हैं यकीनन मोबाइल फ़ोन। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।